नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं खबरों का नया अड्डा टीवी इंडिया लाइव। नवी मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। 15 जनवरी को वोटिंग होने वाली है और इस चुनाव में सत्तारूढ़ सरकार के महत्वपूर्ण घटक दल एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी तीनों आमने सामने हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्य सरकार के प्रमुख घटक दल शिवसेना के प्रभाग 9 के अधिकृत उम्मीदवार सौरभ ऋषिकांत शिंदे जी। यंग है, एनर्जेटिक है, डायनामिक है और नए विजन के साथ महानगर पालिका चुनाव में उतरे हैं। सबसे पहला सवाल यही, आपका परिवार राजनीतिक रहा है, ऐसे में जब आप प्रचार के दौरान जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? नमस्ते, जय महाराष्ट्र। सर, आज जब मैं इसमें जब एंटर किया तो तब से एक शुरुआत से ही मुझे अच्छा रिस्पांस वहाँ पे मिला, क्योंकि मुझे मेरे जो एक राजनीतिक और एक जो कामगार माताड़ी कामगार का जो बैकग्राउंड है और अच्छी तरह से मेरा वो स्वागत करे थे, एक्सेप्ट करे थे। आप कौन सा एजेंडा लेके, कौन कौन से प्रमुख एजेंडा हैं, कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आप सीधे जनता के बीच में हैं? सर, यहाँ पे बाकी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे हम जो हमारा नाला है उस पर एनएमसी के माध्यम से वहाँ पे आरसीसी का पूरा कंक्रीट का एक स्लैब वहाँ पे बनाएंगे और उस पर वहाँ पे पार्किंग प्लाजा उस पर बनाएंगे। दूसरा जो रीडेवलपमेंट का है, क्योंकि हमारे घर बहुत छोटे हैं और आदमी लोग हैं वो जानवरों की तरह यहाँ पे रहते हैं और इसलिए वहाँ पे रीडेवलपमेंट के माध्यम से बड़े घर उनको देना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है वो हमें यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारे सेक्टर में जो प्लॉट रिजर्व रखा है हॉस्पिटल के लिए, वो प्लॉट पे हम एनएमसी का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ पे चाहते हैं और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा और बच्चों के लेके जो यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, उसको यहाँ पे सीबीएसई एनएमसी का जो सीबीएसई स्कूल रहता है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हम उसका प्रयास करेंगे। और जो बच्चों के लिए हम यहाँ पे उनके लिए एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे तैयार करना चाहते हैं, जिसके कारण उनको जो भी वो फ़ोन पे गेम ना खेल के जो भी एक्चुअल गेम्स है वो उसमें पार्टिसिपेट करे और उनका वो उससे फिटनेस भी बना रहेगा। आपको इस प्रभाग में सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या दिख रहा है? क्या प्रॉब्लम है जिससे लोग नागरिक जो परेशान हैं और जिसका समाधान आपसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सो मुझे सबसे ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं और विशेषता इसमें जो घर की मेरी माँ है, घर की औरतें हैं, उनको यहाँ पे दिन में 24 घंटा वो घर पे रहते हैं। सो सर, आप एक घर पे अगर दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे जाओगे तो उनको कुछ वेंटिलेशन के लिए विंडो ही नहीं है, मतलब पूरा पैक्ड घर है और इतना 180 स्क्वायर फीट में आज कम से कम 6 लोगों की फैमिली वहाँ पे रहती है, क्योंकि इतने छोटे रूम में और इतनी पैसेज एरिया, तो उसका भी इतना छोटा, बहुत नैरो है वो, और उसके कारण लोगों का बारिश के दौरान भी और उसके बाद भी लीकेजेस का प्रॉब्लम बहुत बड़े और बहुत सारे बिल्डिंग्स में क्रैक्स भी आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने VJTI और IIT का भी यहाँ पे सर्वे कराया और इसमें हम लोग का जो जैसे मैंने बताया कि अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, उसका रिपोर्ट था और इसलिए हम लोग का जो रीडेवलपमेंट का इशू है हम लोग फॉलो करके भी हम लोग को किधर से तो पॉलिटिकल मोटिव से वो रुकाया जा रहा है। सो जो प्राइमरी जो हम लोग का समस्या है वो लोगों को सता रही है, वो है रीडेवलपमेंट। तो आज जब चुनाव में आप जा रहे हैं
तो ये मुद्दा भी होता होगा कि आप हमारा घर कैसे लौटाएंगे, कितना लौटाएंगे, तो आप उन्हें क्या भरोसा दिलाएंगे? भरोसा मेरे पे या मेरे परिवार पे, यहाँ के लोगों का बहुत बड़े पैमाने पे है, क्योंकि 2021 से ये प्रोसेस जब भी स्टार्ट हुआ था तभी से जो भी SGM हुआ है, बिल्डर अपॉइंटमेंट का, कंसेंट का जो भी प्रोसेस हुआ है, उसमें सर अबाउट 90% सब कंसेंट्स आए हुए थे और अभी भी आए हैं। और उसमें लोगों का एक ही मतलब इतना विश्वास क्यों है कि ये आदमी हमको फंसाएगा नहीं, उनको वो पता है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कुछ गलत काम, हम लोग के ये 20 साल 25 साल जो भी हम लोग, मेरे पिताजी हो और मेरे चाचा जी हो, वो यहाँ पे काम करते आए हैं, तो हम लोग ने किधर भी लोगों को फंसाने का काम नहीं किया है। और हम लोग ने एक ही यहाँ पे मुद्दा रखा था कि आपको यहाँ घर आपका जो एग्जिस्टिंग है वो वैसे ही रहने वाला है, उस पर कुछ जो भी आपका राइट्स है वो ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। और आपको नया घर जो 2 BHK का, सर आज 180 स्क्वायर फीट का घर अगर 2 BHK 505 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट मिल रहा है, और वो भी एकनाथ जी शिंदे साहब की वजह से हमने पूरे ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट में दिए गए हैं और 4 जुलाई 2019 के जो GR में वहाँ पे दिए गए हैं, वो हम लोग ने और हमारे कमेटी ने और सब लोगों ने वो प्रोसेस फॉलो किया था। तो मतलब आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी? जी ज़रूर। मतलब यहाँ पे ये तो बहुत मतलब खुद गरीब लोगों का घर है। हम भी खुद एक मतलब मेरे जो दादाजी थे वो भी एक माताड़ी कामगारी थे, और यहाँ पे ये इन लोगों की वजह से ही ये लोगों ने जो प्रेम दिया, जो हमें प्यार दिया, वो उसके वजह से कहीं तो हमारा फैमिली तो थोड़ा आगे आया, और इसके कारण हमारा एक दायित्व है कि ये लोगों को उनका घर, सुरक्षित घर मिले और किसी भी लीगल टैंगल में, लीगल प्रोसेस में बिना फंसे हुए। और यही हमारा मोटिव है कि जो भी है क्लीन प्रोसेस से हम लोग ये रिडेवलपमेंट प्रोसीजर है वो पूरा करें। आपके प्रभाग में 4 कैंडिडेट हैं। प्रशांत पाटिल जी हैं, दीपाली सुरेश सतपाल हैं, वैशाली सुनील मस्कर हैं और आप स्वयं हैं। तो इस पैनल की जीत का भरोसा कितना है आपको? बहुत अच्छे चांसेस है। मैं ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन जो रिस्पांस हम लोग को लोगों से मिल रहा है अभी ये हफ्ते भर में और इसके पहले भी, लोगों को किधर न किधर जो एक चेंज, परिवर्तन का जो एक आंधी आती है, वैसी आंधी यहाँ पे कल हम लोग ने जब भी हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब आए थे तभी हम लोग ने खुद देखा, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब ने जो लाडली बहना का जो योजना बनाया था, तो वो योजना का इम्पैक्ट आज भी मतलब वो 1-1.5 साल के बाद भी बहुत बड़े पैमाने पे है। देखे है कि वो हम लोग को बोलते हैं कि अरे ये तो हम लोग का लाडला भाई आया है, उनका जो पक्ष है वो है, तो इसके कारण वो हम लोग को वो एक्सेप्ट भी करते हैं और एक हमारे लिए एडेड एडवांटेज है। लेकिन ये चुनाव जो है वो यहाँ पे हम लोग, मेरे लिए भी पहला चुनाव है और बहुत सारा एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उन्हें उनके परिवार का एक सदस्य मैं लगता हूँ और उनको एक भरोसा है कि ये कुछ तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेगा और ये उसमें कामयाब हो जाएगा। आप कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे कि आपको वोट करें और आपको जिताएं? मेरा जो क्वालिफिकेशन है उसमें मैं मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसका एक नॉलेज
ले चुका हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे इस चुनाव में और ये प्रोसेस में मिल रहा है। हमें अभी ये पता है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या आगे जो हमें पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी डिसीजन में पार्टिसिपेट करना है, तो नए नए आइडियाज़ भी लगेंगे। इसलिए मैं और अच्छे से, मतलब जो दूसरे हैं उनसे थोड़ा, लेकिन और अच्छे से मैं उसको निभाना चाहता हूँ और निभा सकता हूँ, और उसका जो भी समाधान है वो यहाँ पे लोगों को दे सकता हूँ। आप अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से और जो इस प्रभाग 9 की जनता है उससे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इतना ही अपील करना चाहता हूँ कि एक मतलब मेरा मन बहुत साफ है, मुझे कहीं कुछ इसमें कुछ कमाना नहीं है, मुझे सिर्फ लोगों की सेवा करना है, और उसके साथ मेरा जो भी मैं लोगों को ये कार्यकाल में दे सकता हूँ उस पर ही मेरा फोकस रहेगा। और मैं ये 5 सालों में जितना भी हो सके, जो मैंने प्रॉमिसेस दिए हैं, अश्योरेंस दिए हैं मैनिफेस्टो में, वो मैं पूरा करना चाहता हूँ और मैं करूँगा ही इतना। 16 जनवरी को रिजल्ट निकलने वाला है, तो क्या आप इस चीज़ की गारंटी मान रहे हैं कि जीत आपकी है और जीत पक्की है? कॉन्फिडेंस है कि जीत मेरी हो सकती है। राजनीति मतलब एक दिन में उसका पासा पलट सकता है, इसलिए जो भी है एक पूरी मेहनत के साथ मैं ये इलेक्शन है वो लड़ूंगा, और इसमें लोगों का समर्थन जो हिसाब से मिल रहा है उसमें मुझे ये उम्मीद है कि लोग मुझे यहाँ पे जिता के लाएंगे। सब मुझे पूरा भरोसा है कि जब 16 जनवरी को जब रिजल्ट्स आएंगे, तभी हमारे पैनल 9 के हमारे चारों जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़े लीड के साथ वो ये इलेक्शन जीतेंगे, और एक नया इतिहास घनसोली में और पूरे नवी मुंबई में वहाँ पे रचा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ ऋषिकांत शिंदे जी, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप थे सौरभ ऋषिकांत शिंदे, प्रभाग 9 घनसोली, शिवसेना के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। अपोजिट में सहयोगी दल बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स हैं। हालांकि आपका मानना है कि जो आपने काम किया है 5-6 सालों में जनता के लिए, उसे जनता का भरोसा आपके ऊपर है, और 16 जनवरी को जीत का नया इतिहास दर्ज किया जाएगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।